हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केमिकल फ्री गार्डनिंग। ये देख रहे हैं कोलियस, ये सीड से ग्रो किए हुए हैं और ये सेल्फ सीडलिंग से ग्रो हुए हैं। कई एक प्लांट है ये गुलाब में, क्योंकि इसके पीछे जो है कोलियस के प्लांट हैं तो उनमें फ्लावरिंग शुरू हुई और फ्लावरिंग के बाद में फिर ये सीड से सीड उड़ के इनमें गिर गए हैं तो वो सीड से तैयार हो गए हैं ये। और ये देखिए एक ये प्लांट है, ये कई एक प्लांट तैयार हो गए हैं। बहुत छोटे छोटे से भी है और काफ़ी बड़े भी हो गए हैं, 6-7 इंच के भी हो गए हैं। तो ये काफ़ी बड़े बड़े प्लांट हो गए हैं। तो अब ये गुलाब के प्लांट है 14-14 इंच के। अब इनमें छोटे छोटे पॉट में ये भी कोलियस भी चलेंगे तो गुलाब को स्पेस बिल्कुल नहीं मिलेगी। और कोलियस बहुत तेज़ी से बहुत फास्ट ग्रो होता है, तो मैं इन्हें निकाल के पॉली बैग में लगा दूंगी। और ये सारे गुलाब यहाँ से वहाँ तक है और सब गुलाब में ही लगे हुए, क्योंकि ये साइड में, इस साइड में पीछे की साइड से कोलियस है। काफ़ी बड़े बड़े कोलियस के प्लांट है और उनके सारे सीड उड़ के इधर आ गए हैं, तो वो सब ग्रो हो गए हैं। छोटे छोटे से 1 इंच के 2 इंच के सैपलिंग की तरह सैम्पलिंग तैयार हो गई है। वो ये कुछ ये देखिए, ये 2-3 ये हैं हर पॉट में, 2-3 और कुछ तो और अंदर की तरफ है जहाँ मैं नहीं पहुँच पा रही हूँ, क्योंकि मेरे कांटे भी चुभ रहे हैं गुलाब के। हाथ लगा रही हूँ, जिधर भी हाथ लगा रही हूँ उधर कांटे ही कांटे हैं। देखिए रूट कितनी अच्छी बनी है, कितनी हैवी रूट हो गई है, क्योंकि पोरस मिट्टी है गुलाब की और खाद वगैरह भी खूब अच्छी मिली है, तो ये खूब रूट अच्छे से बड़ी हुई है, खूब ग्रोथ हुई है इनकी, बहुत बड़े बड़े प्लांट हो गए हैं अच्छे से। और इसमें ये मिर्ची भी लग गई है, तो मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि इसमें ये ना लगे, इकट्ठे एक में हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, गुलाब की जगह ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल गुलाब को नहीं जगह मिलेगी। तो ये सभी मैं प्लांट किसी को दे आऊँगी, क्योंकि देखिए ये कोलियस है मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी कोलियस है, कम से कम 7-8 वैरायटी है मेरे पास कोलियस की। तो मैं ये किसी को दे दूँगी और जो मेरे पास नहीं है वो रख लूँगी मैं। तो ये देखिए कांटा भी चुभ गया मेरा, मैं नहीं निकालूँगी क्योंकि मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही हूँ अंदर तक, काफ़ी दूर दूर तक हो रहे हैं। देखिए एक और निकला है ये, तो ये कई एक निकल आ रहे हैं। मैं एक्स्ट्रा जो बीड्स है वो भी निकाल दे रही हूँ। ये बीड्स हो गई है तो गुलाब में कोशिश करूँगी कि और कोई ना निकले, क्योंकि गुलाब में हैवी फीडर होता है बहुत ज़्यादा। तो इन पॉली बैग में लगा दूँगी मैं। इसमें ये गुलाब भी निकल रहा है मुझे लग रहा है शायद में, तो ये मैं लगा दूँगी। गुलाब कुछ हटा देती हूँ, रहने देती हूँ। देखिए कांटा चुभ गया मेरे, तो इसलिए अब मैं नहीं निकालूँगी, बाकी मैं फिर निकाल दूँगी। फ़िलहाल मैं ये दे आती हूँ किसी को भी, और जो मुझे अपने पास रखना है वो अपने पास रख लेती हूँ। और इसी में मैं इकट्ठे सारी एक में ही लगा दूँगी, वो लोग अपनी अलग लगा देंगे, क्योंकि मैं कम से कम 7-8 पॉली बैग हो जाएंगे तो मैं कैसे लेके जाऊँगी, ले जाने की भी दिक्कत हो जाएगी। तो ये देखिए ये कलर बिल्कुल कितना सुंदर लग रहा है ना। तो इन्हें कोशिश करते हैं एक में ही लगा दें। और ये तो अपने पास ही रखूँगी मैं ये वाला, थोड़ी सी हाइट भी अच्छी हो गई है, बड़ा भी हो गया है। और ये मेरे पास कई एक हैं, ये भी पिछले साल भी मैं कई एक ऐसी देके आई थी। काफ़ी प्लांट मैंने दिए थे लास्ट ईयर और इस बार फिर मैं दे रही हूँ, क्योंकि ये सीज़न इनका इस समय बहुत अच्छे से ग्रोथ होती है, तो ये खूब चल रहे हैं। अभी आप इस सीज़न में आप चाहें तो इनकी कटिंग लगा लीजिए, कटिंग से भी रेडी हो जाते हैं, और चाहे तो आप इसकी सीड से भी ग्रो हो जाएंगे। और ये देखिए इतनी बड़ी कटिंग लगा लेंगे ना तो आराम से ग्रो हो जाएगी। और सैंडी सॉइल रखिए, क्योंकि इनकी इस टाइम में पानी भरा होता है, कुछ सक्लेंट टाइप के ही होते हैं। और ये पालक है, तो पालक को मैं हटा देती हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, हर जगह उग रही है पालक, तो ये हम दे आएंगे किसी को, है ना। तो मैं ये इसमें लगा देती हूँ इसी पॉली बैग में, और वो मैं किसी पॉट में लगा दूँगी, ये वाला मैं किसी पॉट में ही लगा दूँगी। और देखिए सैंडी सॉइल है बिल्कुल, इसमें धान की भूसी वगैरह मिक्स है। तो मेरी सैंड हमेशा, जो मेरी मिट्टी बनाती हूँ मैं, जो सॉइल मिक्स बनाती हूँ, बहुत सिंपल और पोरस होता है। इसमें सैंड, धान की भूसी, गोबर की खाद सब मिक्स होती है, तभी मेरे प्लांट इतनी तेज़ी से बढ़ते हैं, इतनी ग्रोथ अच्छी होती है। और स्पेशली रूट ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। देख रहे हैं कितनी बढ़िया रूट बनी हुई है इसमें, तो बहुत अच्छी रूट फॉर्मेशन हो जाती है इसकी। तो इसलिए आप हमेशा कोलियस की मिट्टी पोरस बनाएं। मेरे सारे प्लांटर्स, जो भी प्लांट है, मेरे परमानेंट प्लांट हो चाहे प्लांट हो, वो सब मेरे इसी टाइप की मिट्टी के बने हुए होते हैं। बस थोड़ा सा 19-20 का अंतर हो जाता है, जैसे कुछ सक्लेंट प्लांट होते हैं उनमें सैंड की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है। और जो ये देखिए ये वाली मिट्टी भी वैसे ही है, बिल्कुल पोरस मिट्टी है। ये मैंने अभी निकाली थी गमलों में से, जब खाद लगाई थी तब मिट्टी की निकाल के ही खाद लगाई थी। तो मेरी पूरी इनमें खाद बहुत अच्छी उसमें लगी हुई है, बहुत बढ़िया मिट्टी है ये।
तो इसीलिए इनकी ग्रोथ इतनी अच्छी है और इतनी बड़ी बड़ी रूट बन गई हैं। अगर आपकी मिट्टी बहुत बढ़िया होती है ना तो बहुत अच्छे से बनती है, और स्पेशली कार्बनिक चीज़ें मिली होती है तो बहुत अच्छी चलती है। अब इसमें देखिए कितनी अच्छी मिट्टी है, फ्री फ्लोइंग है, हाथ में लेके आप ऐसे छोड़ेंगे, जबकि गीली मिट्टी है तो कितनी अच्छे से फ्लो कर रही है मिट्टी। तो इसलिए हमेशा प्लांट की मिट्टी जो है सॉफ्ट और पोरस बनाए। गमलों की स्पेशली ज़मीन में लगाते हैं तो किसी भी तरह की मिट्टी हो, ये देखिए ये भी कितनी पोरस मिट्टी है। ज़मीन में लगे हुए प्लांट हो तो किसी भी तरह की मिट्टी हो, मगर गमलों में मिट्टी ऐसी होनी चाहिए कि पानी उसमें ज़्यादा देर तक रुके ना। अगर ज़्यादा देर तक रुकेगा प्लांट तो ख़राब हो जाएगा, जड़ें सड़ने का डर रहता है। तो ये देखिए इस तरह से मैं ऐसे लगा देती हूँ। और ड्रेनेज होल का स्पेशली ध्यान रखिएगा कि ड्रेनेज होल बिल्कुल बेकार ना हो। अब इसे मैं शेड में रखूँगी, इस तरह से यहाँ छाया में रखूँगी और इससे थोड़ा सा शेड दे दूँगी, जिससे कि डायरेक्ट धूप ना लगे, क्योंकि अभी लगाया है तो पूरे दिन की धूप इसे मार भी देगी। ये देखिए पीछे कोलियस, मेरे कई तरह के कोलियस है, कम से कम 8 गमले हैं कोलियस के। ये देखिए चॉकलेट कलर का है, प्रिंटेड है, पता नहीं कितने वैरायटी हैं। अब ये गर्मियाँ बहुत पड़ रही हैं इसलिए पीछे की साइड रख दिया है, सर्दियाँ होंगी तो मैं इसे बाहर की तरफ निकाल दूँगी। तो ये गुलाब की आगे गुलाब की तरफ ये है, पीछे ये है, तो इनके जब फूल बनते हैं, सीड बनते हैं, तोड़ के इधर आ गए। अभी भी बहुत होंगे पीछे की साइड में, क्योंकि मैं पहुंच नहीं पा रही हूँ, मेरे कांटे भी चुभ रहे हैं, तो इसलिए मैं इधर नहीं जा रही हूँ। जो मैं निकाल सकती थी वही निकाल दिए हैं, अब मैं वही दे आऊँगी, उसके बाद फिर देखती हूँ और निकाल देती हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं यही दे आती हूँ, बाकी बाद में फिर दे आऊँगी। जो भी लेंगे वो लोग खुश हो जाएंगे कि चलो इतनी ढेर सारी वैरायटी के मुझे मिल गए हैं। सारे अलग अलग ही वैरायटी के हैं, ये 6-7 प्लांट है, तो वो लगा लेंगे तो खुश रहेंगे। चलिए, मैं हर साल दे के आती हूँ, लास्ट ईयर भी बहुत दिए थे। तो फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और नए वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक गार्डनिंग करते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय फ्रेंड्स।